आज हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन. Parallelogram law of vectorization is based on two principles. Principle number one, the triangle law of vectorization, and principle number two, the lateral and linear shifting of vectors. How a vector can be shifted along its line, or it may be shifted parallel to its line of action. So parallelogram law of vectorization says that if there are two vectors, this is x-axis and this is y-axis, and the vector A is along x-axis. Vector A is along x-axis. Vector A x-axis में, और इसका मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है is represented by OA and is equal to A. Angle with x-axis is 0 degree. Its angle with x-axis is 0 degree. There is another vector B making angle theta with the first vector B. Vector B makes an angle of theta, theta being an acute angle. And so vector B has magnitude represented by OB is equal to B. और x एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो थीटा है. ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है. तो ऐसी स्थिति में ए और बी को एडजेसेंट साइड मानकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए. वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड मानिए और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए. तो ड्रॉ करते हैं ये पैरेललोग्राम. ये हो गया पैरेललोग्राम ओ ए सी बी. लगभग ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम. इस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल है. एक डायगोनल है अलोंग मेजर डायगोनल, जो साइज में बड़ा है ओ से सी को मिलाने वाला, और एक डायगोनल है बी से ए को मिलाने वाला. Parallelogram diagonal OC is represented by R1 and OBA is represented by R2. So according to parallelogram law, vector R1 is represented by R1, जो मेजर डायगोनल है, वह बराबर होगा OC and OC equal to A plus B. OC इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो मेजर डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, और जो माइनर डायगोनल R2 जो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है बी ए से, यह रिप्रेजेंट होगा ए माइनस बी से. ये है पैरेललोग्राम लॉ. मेजर डायगोनल विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी and minor diagonal will represent A minus B. अगर थीटा is acute angle, where थीटा is, ये हो सकता कब, when थीटा is acute angle. जब थीटा acute angle है, मतलब जब थीटा न्यून कोण है, तब उस समय मेजर डायगोनल A प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है और माइनर डायगोनल A माइनस बी को. और अगर एक्यूट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो उस समय वेक्टर ए is along x-axis and represented by OA, and vector B represented by OB. इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा, और इस समय थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, इस समय थीटा अधिक कोण है, 90 से बड़ा है. तो इस समय इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानकर अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो मेजर डायगोनल होगा बी ए और माइनर डायगोनल होगा ओ सी. इसको हम थोड़ा ठीक कर दें, ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है. तो मेजर डायगोनल होगा ओ और बी ए और माइनर डायगोनल होगा ओ सी.
माइनर डायगोनल ओ सी, ओ सी, ये R1 जो होगा, R1 माइनर डायगोनल, ये बराबर होगा R1 बराबर ओ सी बराबर होगा ए प्लस बी, और R2 बराबर होगा बी ए विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। यानी अगर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल न्यून कोण हो तो उनका एडिशन रिप्रेजेंट होगा मेजर डायगोनल से और सब्सट्रैक्शन रिप्रेजेंट होगा माइनर डायगोनल से। और अगर अधिक कोण हो तो उनका एडिशन रिप्रेजेंट होगा माइनर डायगोनल से और सब्सट्रैक्शन रिप्रेजेंट होगा मेजर डायगोनल से। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो यहां लिख सकते हैं। R1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर देन 2ab cos थीटा, ये प्लस में, और R2 का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यानी वेक्टर ए और बी के एडिशन से जो वेक्टर बनेगा वो रिप्रेजेंट, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, और जो सब्सट्रैक्शन से बनेगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। उम्मीद है आप समझे होंगे, और ना समझें तो फिर अगले क्लास में समझेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है।